ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें तैंगू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी प्यार किया करता था। यहाँ पे कैन उसकी गर्लफ्रेंड होती है, आज उसे प्रपोज़ करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त आता है जो उसे कहता है कि उसके साथ चलना चाहिए। जहाँ पे जो तैंगू होता है वो उसका पीछा करता है और एक होटल में पहुँच जाता है, जहाँ पे देख के वो हैरान हो जाता है। दरअसल कैन किसी और के साथ होती है। ये देख के तैंगू का दिल टूट जाता है। वहाँ पे उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे कैन बोलती है कि देखो मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और मुझे पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से मुझे सब करना पड़ गया। तैंगू उसे बोलता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था, मैं तुम्हें काफ़ी पैसे ला के देता। यहाँ पे कैन बोलती है तुम्हारे छोटे से पैसे से मेरा कुछ नहीं होने वाला है और हमारे रिलेशनशिप को यहीं पे ब्रेकअप करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम एक पुअर बॉय हो जिस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। यहाँ पे कैन का दिल टूट जाता है, वहाँ से वो चले जाता है। इसके बाद हमें कैन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल कैन को फैमिली प्रॉब्लम आ चुकी होती है जो कि पैसों की होती है, इस वजह से ब्लैकमेलर उससे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों में वो तैंगू के बीच में नहीं लाना चाह रही थी। इधर भी जो कैन की मॉम होती हैं वही बेड पे चली गई होती है, जिस वजह से वो तैंगू के बीच में नहीं ला रही होती है और पैसों के इंतजाम कर रही होती है। ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है जिसमें वो तैंगू के बीच में नहीं ला रही थी। जहाँ पे हमें तैंगू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को कॉल लगाता है, अपनी कंपनी में भी उनसे बात करता है, जहाँ पे फादर को बोलता है कि उनकी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। दरअसल तैंगू एक बहुत सिंपल लड़का था जो कि सिंपल लाइफ को जीना पसंद करता था, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ दिया है तब वो अपनी कंपनी में ही वापस लौट चुका है और एक रिच लाइफ ज़रूर जिया चाहेगा। इसके बाद हमें तैंगू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी का सीईओ बन के अपनी कंपनी में एंटर लेता है। यहाँ पे रूड बॉस बन चुका होता है जो कि हर किसी से रिवेंज लेने के पीछे नहीं हटता है। इधर बीच हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि उसी कंपनी में ज्वाइनिंग करने वाली होती है और ज्वाइनिंग का दिन होता है जहाँ पे वो कैन को देख के चौंक जाता है। जहाँ पे जो कैंगू होता है उसने सब कुछ प्लान किया होता है। इधर बीच कैन को जैसे पता चलता है कि कंपनी तैंगू की है, वो कंपनी रिजाइन कर रही होती है, लेकिन कैन ने पेनल्टी रख दी होती है कि अगर उसने कैन कंपनी को रिजाइन किया तो उसे काफ़ी बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपनी चाल में उसे फंसा लेता है। इधर बीच हमें कैन की स्टेप सिस्टर दिखाई जाती है जो कि अब कैंगू की गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। इस सब कैंगू ने उसे परेशान करने के लिए ही किया होता है, जिसके बाद वो कैन को दिखा के उसे प्यार करने लगता है और कैन सब देख के जल रही होती है। इधर बीच हमें कैन की स्टेप सिस्टर दिखाई जाती है जो कि कैन से कहती है कि उसका ऑफिस वर्क सारा वो कर दे। वो तैंगू के साथ बाहर डिनर पे जा रही है, जिसके बाद जो तैंग होती है वो सब कुछ के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि अब उसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं बचती है। जिसके बाद जो तैंग होता है वो कैंगू को पैसे देता है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड के शूज़ टूट जाते हैं जिसे वो खरीद रहा होता है कैन से। इधर बीच हमें पहले का सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है जो कि कैंगू पहले उसका इतना ख्याल रखा करता था, लेकिन अब वो एकदम बदल चुका है। ये कैन सोच रही होती है कि तैंगू पहले कितना अच्छा था और वो कितना रूड हो चुका है, मतलब उसके दिल में उसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं बचा है, लेकिन वो इस पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे उसके शूज़ दे देती है, ये दिखाने के लिए कि उसके दिल में भी उसके लिए कोई प्यार नहीं बचा है। जिसके बाद हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि अपना ऑफिस वर्क कर रही होती है और यहाँ पे तैंगू उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहा होता है, लेकिन असल बात तो ये होती है कि तैंगू भी कैन से प्यार करता है, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर छोड़ के काम पे निकल जाता है। जहाँ पे हमें तैंगू दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे हमें काम में बैठी होती है, लेकिन तभी यहाँ पे तैंगू पहुँच जाता है। उसके घर में देखने के बाद उसके घर की बुराई करने लगता है। वो कहता है तुमने कैसे लड़के से प्यार किया, तुम्हें पैसा चाहिए था लेकिन तुम्हें उस लड़के ने कितना ही पैसे दे दिए, लेकिन यहाँ पे मैं सोचो इतनी बड़ी कंपनी का बिजनेस सीईओ बन चुका हूँ और तुम्हारे पास पैसे की कमी है, देख लो इतना बड़ा बदलाव हो चुका है। यहाँ पे उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद कैन उसे कहती है कि उसकी पर्सनल लाइफ में वो ना घुसे, लेकिन तैंगू उसे कहता है कि उसने उसे परेशान किया है, तब बारी उसी की है। जिसके बाद तैंगू कैन की बुराई करने लगता है, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है और इसी के बाद जो कैन होती है उसे दूर हटने को कहती है, लेकिन तैंगू उसे कहता है कि सब उसने फन के लिए किया था, वो उससे प्यार नहीं अब करता है। जिसके बाद कैन उसे कहती है कोई बात नहीं, जो भी है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं रखना है। जहाँ पे जो कैन होता है मैंने सोचने लगता है कि हाँ मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की है तो मैं भी तुम्हें क्रिएट करके रहूँगा। जिसके बाद कैन मैंने सोचने लगती है कि तैंगू पहले कितना अच्छा इंसान था, जहाँ उसे बिना देखे एक पल भी नहीं रहा कर सकती थी, लेकिन अब कैन तैंगू कितना बुरा इंसान बन चुका है। लेकिन जो भी कुछ है वो कोई भी है जैसा भी है, अभी वो मेरे सामने इंसान बन के खड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि पहले उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। इधर बीच हमें कैन की मॉम का फ़ोन दिखाया जाता है जो कि आया हुआ था हॉस्पिटल से, जो कि कह रहे होते हैं कि आपकी मॉम काफ़ी कुछ ठीक हो चुकी हैं, मतलब पहले की हद से काफ़ी कुछ ठीक हो चुकी हैं। यहाँ पे कैन को राहत आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी कुछ ठीक हो रही होती है, लेकिन जो तैंगू होता है उसकी मॉम का बिल उसने पे कर दिया होता है, लेकिन कैन फिर भी उसका बिल मंगवा लेती है क्योंकि तैंगू के पैसों का अदा करना चाह रही होती है। इधर बीच हमें तैंगू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड कैन को परेशान कर रही होती है, लेकिन तभी तैंगू वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ से हटा लेता है। जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को बहाना बताता है कि तुम्हें ऐसी लड़कियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये सब एक बहाना होता है। दरअसल वो कैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ये सब अंदर की बात दिखाई दे रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उससे कपड़े गंदे कर दिए होती हैं, जिस वजह से तैंगू उसे कपड़े लेने के लिए गया होता है। जिसके बाद उसे वाइट ड्रेस दिला देता है। यहाँ पे वाइट ड्रेस दिलाने के बाद उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है पहले हमारे बीच में क्या क्या चलता था, लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका है। ये सब एक कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। अगर आप लोगों को पूरी सीरीज़ देखनी है तो इसका पार्ट 2 बनवा लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।